स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एसके। आज हम शुरुआत करेंगे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित या अन्य जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, या आप 10th में हाई स्कूल में हैं, या शरीर रचना विज्ञान या स्पोर्ट्स मेडिसिन से संबंधित जितने भी आज हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें फ्रैक्चर आज कवर करेंगे। स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत हम चोटों का अध्ययन करेंगे। चोटों के बारे में सबसे पहले उसमें आज हम फ्रैक्चर के बारे में जानकारी देंगे। जब हमें चोट लग जाती है तो क्या क्या उसके लिए उपाय हैं, फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर मेनली देखा जाए तो चोट, अगर टिश्यू के बारे में बात करें तो दो प्रकार की होती है। टिश्यू यानी ऊतक के आधार पर चोटें दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। और दूसरी होती है चोटें, एक स्पोर्ट टिश्यू संबंधित इंजरी होती है, दूसरी होती है हार्ड टिश्यू इंजरी। हार्ड टिश्यू इंजरी एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, हार्ड टिश्यू इंजरी होती है, यानी इसे हिंदी में कहेंगे कोमल ऊतक चोट, यानी कोमल ऊतक। जैसे अगर हम बात करें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंतर्गत आती हैं हमारी जैसे मांसपेशियां हो गई, मसल्स, टेंडन हो गया, लिगामेंट स्किन हो गई, हमारी स्किन हो गई। मतलब ये सब चीजें जो होती हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंतर्गत आते हैं, यानी मुलायम ऊतक की चोटें हैं ये इसमें आती हैं। इसके अंतर्गत जैसे स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गया, आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्चर के बारे में, यानी जो अस्थिभंग होता है वो कितने प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। सॉरी, अस्थिभंग डिसलोकेशन, अस्थियों की चोटें, अस्थिभंग। हाँ, फ्रैक्चर को हम अस्थिभंग के नाम से हिंदी में जान सकते हैं। दूसरी हो गई हार्ड टिश्यू इंजरी। बात करें हार्ड टिश्यू इंजरी जो होती हैं बोन से संबंधित होती हैं। किससे? ये बोन से संबंधित होती हैं। बोन मतलब हड्डी से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? हड्डी से संबंधित होने जितने भी हमारे फ्रैक्चर हैं तो ये सब बोन के यानी हार्ड टिश्यू इंजरी के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हार्ड टिश्यू इंजरी में यानी फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं। कुछ हम इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर हैं जो उनके बारे में जानकारी देंगे। हमारा पहला फ्रैक्चर हो जाएगा फ्रैक्चर में हमारा पहला फ्रैक्चर हो जाएगा सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर अगर बात करें सिंपल फ्रैक्चर, यह एक प्रकार का साधारण फ्रैक्चर होता है, मतलब साधारण अस्थिभंग होता है, जिसमें क्या होती है जब चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड है वो स्किन के बाहर, यानी स्किन फाड़कर या त्वचा फाड़कर बाहर हमारी मसल्स नहीं निकलती, यानी मसल्स फाड़कर बाहर हड्डियां नहीं निकलती हैं, उसे कहेंगे सिंपल फ्रैक्चर। इसका और एक नाम है क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसे क्लोज्ड फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होती है, जो हड्डी है हमारी
वो मांसपेशियां या स्किन फाड़ कर बाहर निकलती नहीं है हड्डी। हमारा दूसरा है कंपाउंड फ्रैक्चर। दूसरा क्या है? कंपाउंड फ्रैक्चर। जो हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर है इसे हिंदी में विवृत अस्थिभंग के नाम से भी जानते हैं, या हम ओपन फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। ओपन फ्रैक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फ्रैक्चर में हमारी जो हड्डी है त्वचा फाड़कर बाहर निकल आती है। त्वचा या मांसपेशियां फाड़कर बाहर निकल आती है हड्डी। जैसे यहाँ चोट लग गई तो ये जो अंदर की हड्डी है त्वचा फाड़कर बाहर निकल आएगी, तो उसे कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर, विवृत अस्थिभंग या ओपन अस्थिभंग। अगला हमारा फ्रैक्चर है नंबर 3। नंबर 3 हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर इसे हम जटिल अस्थिभंग, हिंदी में कहेंगे जटिल अस्थिभंग भी बोल सकते हैं। जटिल अस्थिभंग या कॉम्प्लिकेटेड अस्थिभंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अगर चोट लग जाती है, अगर इसमें फ्रैक्चर होता है या चोट लग जाती है तो हमारी जो हड्डी है आंतरिक जो मुलायम ऊतक होते हैं उनको फाड़ कर या उनमें घुस जाते हैं। जैसे लीवर हो गया, हमारे जैविक अंग जैसे जैविक अंग हम मान लेते हैं, जैसे लीवर हो गया, गुर्दा हो गया, हृदय है, फेफड़े हैं। मतलब हमारे जो जैविक अंग लीवर, गुर्दे या हृदय या फेफड़े हैं उनमें घुसकर उनको बहुत हानि पहुंचाती है, यानी ये हड्डी उनको डैमेज कर देती है। तो इसे कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड अस्थिभंग या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। फिर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जिसे नंबर 4 है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अगला है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इसे हम हिंदी में कहेंगे विखंडित अस्थिभंग। क्या कहेंगे हिंदी में? विखंडित अस्थिभंग। जैसा कि नाम से ही हम जान सकते हैं विखंडित यानी इसमें जो हड्डी होती है, हम जब हमें फ्रैक्चर होता है इस फ्रैक्चर में तो हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है, यानी हड्डी के कई भाग हो जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। इसमें हमारी जो हड्डी होती है इस फ्रैक्चर में, इस अस्थिभंग में, तो हड्डी हमारी कई टुकड़ों में टूट जाती है, तो इसे कहेंगे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर। अब बात करेंगे इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, तो बात करेंगे इसे संघात, हिंदी में कहेंगे संघात अस्थिभंग। क्या कहेंगे? संघात अस्थिभंग। इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहेंगे। इसमें क्या होता है, हमारी जो हड्डी है टूटकर दूसरी हड्डी पर रगड़ करने लगती है। जैसे ये हड्डी टूटकर एक दूसरे पर रगड़ करने लगती है तो उसे कहेंगे इम्पैक्ट फ्रैक्चर। मतलब इनका जो हड्डियों का जो सिरा है एक दूसरे पर रगड़ने लगता है, तो इसे कहेंगे इम्पैक्ट फ्रैक्चर। फिर एक होता है नंबर 6 ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या कहेंगे? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर।
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर यह अधिकतर देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अधिक देखा जाता है, क्योंकि उनकी जो हड्डी होती है वो पूर्णतया विकसित नहीं हो पाती है, इसलिए वो हड्डी मुलायम होती है और वो टूटने के बजाय मुड़ जाती है। अधिकतर देखा जाता है कि मुड़ने के पश्चात थोड़ा एक बाल टाइप में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसे हम हेयर लाइन फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। यानी जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है इसे हेयर लाइन फ्रैक्चर के नाम से भी जाने जाते हैं जानते हैं। यह बच्चों में अधिक फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। फिर है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, अगला है 7 नंबर पर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, जो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है कहाँ पर होता है? ये हमारी खोपड़ी में होता है। ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो है हमारी खोपड़ी में होता है। खोपड़ी में क्या होता है, जब हड्डी खोपड़ी की टूटती है, यानी स्कल की जो हमारी हड्डी है ये टूटती है, तो क्या होता है, जो हड्डी है अंदर घुस जाती है, यानी सिर के अंदर घुस जाती है। जो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है इसमें यही होता है कि खोपड़ी की जो हड्डी है टूटकर खोपड़ी के अंदर घुस जाती है, इसे कहेंगे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर हैं, जैसे हम देख लेते हैं। एक फ्रैक्चर हो जाएगा पैथोलॉजी फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है? इसमें जो इस फ्रैक्चर में जो हड्डी पहले से बीमार होती है, जैसे कुछ लोगों को हड्डियों संबंधी बीमारी से ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो जाता है, तो उनमें जो डेंसिटी है हड्डी की, बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है और उसमें हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है। तो इसमें क्या काउंट करेंगे? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंतर्गत आएगा। फिर आता है लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर, अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो आप लोगों को, तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी क्लास हो सके। ये जो क्वेश्चन है, ये फ्रैक्चर है, मतलब किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है प्लीज़ फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर अगर सर्च करना चाहें तो फिजिकल एजुकेशन बाय एसके के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो लीनियर फ्रैक्चर, अब देखते हैं लीनियर फ्रैक्चर क्या होता है। जैसे ये हड्डी है, जैसे ये हड्डी हो गया, तो इस हड्डी में जो लीनियर फ्रैक्चर यानी इस तरह का फ्रैक्चर होता है, यानी वर्टिकल फ्रैक्चर होता है। कैसा होता है? वर्टिकल फ्रैक्चर होता है, मतलब लंबवत खड़ा फ्रैक्चर होता है, तो इसे कहेंगे लीनियर फ्रैक्चर कहेंगे। और एक फ्रैक्चर होता है, फिर अगला फ्रैक्चर है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर को हम हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इसमें फ्रैक्चर थोड़ा हॉरिजॉन्टल टाइप में होता है, इस टाइप में जो फ्रैक्चर होता है हो जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल टाइप में फ्रैक्चर हो जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। फिर एक आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है? इस
तिरछा फ्रैक्चर होता है, यानी डायगोनल जैसे होता है इस क्लास टाइप में, डायगोनल टाइप में, तो इसे डायगोनल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, ऑब्लिक फ्रैक्चर को। तो आज हम यहीं तक क्लास को समाप्त करेंगे। फिर अगली क्लास हम जो इम्पोर्टेंट चोटें हैं, जो चोट लगती हैं, उनसे संबंधित हम टॉपिक लेकर आएंगे। इनमें बचाव क्या होता है, ये फ्रैक्चर जो होते हैं इसमें अधिकतर क्या किया जाता है, हम स्टेबल करते हैं। जहाँ पर चोट लग जाती है, जहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ क्या करते हैं, उस स्थान को क्या करते हैं, थोड़ा स्टेबल यानी स्थिर कर देते हैं और उससे एलिवेशन थोड़ा ऊपर उठाते हैं। क्योंकि जैसे पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो पैर को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर हम पैर को ऊपर उठाते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है। अगला टॉपिक है चोटें, जल्द ही लेकर आएंगे हम लोग आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।